हाय हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को। डियर एस्पायरेंट्स, आज इस वीडियो में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स। ठीक है, हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स। यहाँ से क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। ये टॉपिक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बायो बूस्टर सीरीज़ में 10 मिनट्स में हम लोग छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, जिससे कि जितने भी आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, है ना, हमारे साथ आप जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं उनको सॉल्व करने में आपको आसानी हो। डिटेल में पढ़ते समय अगर आपका कोई भी कॉन्सेप्ट छूट गया है तो आप यहाँ से अच्छे से उसे कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो 10 मिनट्स में हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ओव्यूल का। तो आप जल्दी से नोटबुक और पेन ले लीजिए। आप भी हमारे साथ साथ इसको राइट डाउन कर लेंगे, जिससे आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपको भी याद हो जाए लॉन्ग टाइम के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं इसमें स्ट्रक्चर्स ऑफ ओव्यूल। ठीक है, पहले देखेंगे कि ओव्यूल की स्ट्रक्चर्स क्या है, ओव्यूल क्या है, उसके बाद उसके टाइप्स को समझेंगे। तो अगर ओव्यूल्स के स्ट्रक्चर्स की बात करें तो ओव्यूल्स इज द फर्टाइल पार्ट ऑफ पिस्टिल, मार्फोलॉजिकली इज कॉल्ड मेगा स्पोरेंजियम। जो ओव्यूल्स है इसको हम लोग मेगा स्पोरेंजियम भी कहते हैं। ठीक है, और जो ओव्यूल्स है हम इसे डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अच्छे से समझेंगे डायग्राम की हेल्प से। आई होप विजिबल नाउ, आप सभी को डायग्राम विजिबल होगा। तो ये हमारे पास क्या है, ओव्यूल्स। ठीक है, ओव्यूल्स कहाँ पर लगे हैं, तो ये फ्लावरिंग प्लांट का एक पार्ट है जो कि ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, लोकेटेड इन विथ इन द ओवरी, ओवरी के अंदर ये लोकेटेड होता है। और ये इसकी बॉडी 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक तो इसकी ये बॉडी, दूसरा ये फनकिल इसका। ठीक है, ओव्यूल डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, ओव्यूल बॉडी और ये फनकिल। तो ये जो आप देख पा रहे हैं स्ट्रक्चर्स, ये क्या है, एक ओव्यूल है। ठीक है, तो ये क्या है आपका एक ओव्यूल। ठीक है, ओव्यूल के चारों तरफ जो ये आप इन्वलप देख रहे हैं इसे हम इंटेगुमेंट्स कहते हैं। ठीक है, इस जो आपका इन्वलप देख रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं, इंटेगुमेंट कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग इंटेगुमेंट्स कहते हैं। और जो इंटेगुमेंट्स है ये 1, 2 या 3 हो सकते हैं। ठीक है, या कभी कभी इंटेगुमेंट्स ओव्यूल्स में अब्सेंट भी होता है। तो ओव्यूल की जो चारों तरफ प्रोटेक्टिंग कवरिंग है इसे हम क्या कहते हैं, इंटेगुमेंट्स कहते हैं। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर ये न्यूक्लियस है। ठीक है, ये आपका पूरा न्यूक्लियस का पार्ट है। और इसके अंदर आपका क्या प्रेजेंट है, एम्ब्रियो साइक। ठीक, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एम्ब्रियो साइक। तो जो ओवरी है उसमें एक भी ओव्यूल्स प्रेजेंट हो सकता है और बहुत से ऐसे प्लांट जिसमें बहुत सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और यही ओव्यूल्स फर्दर फर्टिलाइजेशन के बाद सीड का फॉर्मेशन करता है। और जो ये ओव्यूल की इंटेगुमेंट है यही सीड कोट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, यही सीड कोट का फॉर्मेशन करता है। और जो ये आपका एम्ब्रियो साइक है ये फर्टिलाइजेशन के बाद जो है इंडोस्पर्म में चेंज हो जाता है, यानी कि यही क्या बनाता है, एक्चुअल में सीड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये क्या करता है, सीड का फॉर्मेशन करता है। और जो ओव्यूल्स है, ठीक है, इसमें जो इसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग है इंटेगुमेंट्स, ये माइकोपाइलर एंड पर एब्सेंट होती है। ठीक है, देख रहे हैं आप यहाँ तक इंटेगुमेंट्स आकर फिर ये मूव कर गई है ना। तो जहाँ पर माइक्रोफाइलर एंड होता है यहाँ पर क्या है, इंटेगुमेंट्स एब्सेंट होती है। और यहीं से पोलन ग्रेन इंटर करता है, कहाँ, एम्ब्रियो सैक में। ठीक है, जब इस पर पोलन ग्रेन आएगा, पोलन ग्रेन में पोलन ट्यूब जर्मिनेट होगी और ये पोलन ट्यूब मेल गैमिट्स को लेकर फीमेल गैमिट्स यानी कि एग तक जाएगी और इस एग को फर्टिलाइज करेगा। ठीक है, इस एग को फर्टिलाइज करेगा और फर्टिलाइजेशन के बाद फर्दर इसमें डेवलपमेंट होगा और यही ओव्यूल सीड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए और बात कर लेते हैं कि हमारे एम्ब्रियो साइक में कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, एम्ब्रियो साइक में देखिए आपकी 3 एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, 3 एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट होती हैं और आपकी 2 जो है पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती हैं जो कि हैप्लॉइड होती हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इसको याद रखेंगे। जो 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं ये कैसी होती हैं, हैप्लॉइड होती हैं, यानी कि N होती हैं। आपकी एंटीपोडल सेल्स कैसी होती हैं, ये 2N होती हैं। ठीक है, ये क्या होती हैं, 2N। जो आपकी 2 न्यूक्लियाई हैं, ठीक है, 2 न्यूक्लियाई हैं, ये कैसी हैं, हैप्लॉइड हैं। एंटीपोडल सेल्स आपकी डिप्लॉयड होती हैं। और इसके साथ और क्या प्रेजेंट है एम्ब्रियो साइक में, इसके साथ एक एग सेल प्रेजेंट है और 2 सिनर्जिड सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है,
2 सिनर्जिस्ट सेल और एक एग सेल प्रेजेंट है। यही एग सेल फर्टिलाइज होगी और सीड का फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, तो एग सेल भी कैसी है, हैप्लॉइड है। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे कि कौन कौन सी सेल हैप्लॉइड है और कौन सी सेल जो है आपकी डिप्लॉइड है। ठीक है, एंटीपोडल सेल्स एक बार फिर से आप अच्छे से ध्यान से सुनेंगे। एंटीपोडल सेल्स डिप्लॉयड हैं 2n। ठीक है, आपकी 2 पोलर न्यूक्लियाई सेल्स कैसी हैं, हैप्लॉयड हैं दोनों। और जो आपकी एग सेल्स है ये भी कैसी है, हैप्लॉयड है। ठीक है, और आपकी जो 2 सिनर्जिड सेल्स हैं ये कैसी हैं, 2n है, यानी कि डिप्लॉयड हैं। इसके बाद एग अपरेटस की बात आती है कि कौन मिलकर एग अपरेटस बनाता है। तो इसमें आपकी 2 सिनर्जिड सेल आ जाएंगी। ठीक है, 2 सिनर्जिड सेल और एक एग सेल, इसके साथ साथ आपकी दोनों न्यूक्लियाई पोलर न्यूक्लियाई सेल। ठीक है, ये एग ऑपरेटस का फॉर्मेशन करती हैं। क्लियर। तो अगर बात करें कि टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स की, ठीक है, टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स की अगर बात करें तो ये डिपेंड करता है फनकिल के पोजीशन पर। ठीक है, माइक्रोफाइलर या फिर चैलेजल एंड जो हमारा फनकिल है, ठीक है, जिससे हमारा ओव्यूल लटका रहता है, इस फनकिल के किस पोजीशन में माइक्रोफाइलर या चैलेजल एंड प्रेजेंट है उसके बेसिस पर 6 टाइप्स के हमारे ओव्यूल्स होते हैं। ठीक है, चलिए 1 बाय 1 करके हम अच्छे से इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ माइक्रोफाइल एंड चैलेजा विथ रिस्पेक्ट टू फनकिल। ठीक है, फनकिल के रिस्पेक्ट में जो हमारा माइक्रोफाइल और जो चैलेजा एंड है ये किस साइड में प्रेजेंट है उसकी बेस पर हमारे पास 6 टाइप्स के ओव्यूल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, 6 टाइप के ओव्यूल्स प्रेजेंट हैं। कौन कौन से, आर्थोट्रॉफस, एनाट्रॉफस, हेमी एनाट्रॉफस, कैम्पिलोट्रॉपस, एम्फीट्रॉफस और सिरसिनोट्रॉफस। ठीक है, देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि आर्थोट्रॉफस टाइप का ओव्यूल्स किन प्लांट्स में देखने को मिलता है। ठीक है, एनाट्रॉफस ओव्यूल किन प्लांट्स में देखने को मिलता है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और 100% सभी एग्जाम्स में जितने भी आपकी बायोलॉजी है, जूलॉजी है, बॉटनी है, वहाँ क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। जितना भी इस स्लाइड में आप पढ़ेंगे यहाँ से कोई ना कोई एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए 1 बाय 1 करके समझते हैं आर्थोट्रॉपस का मतलब क्या होता है। ठीक है, आर्थोट्रॉपस का मतलब क्या होता है। आर्थोट्रॉपस माइक्रोफाइल जो आर्थोट्रॉपस ओव्यूल्स है हमारा, ठीक है, उसकी कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर्स है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो आर्थोट्रॉपस है इसमें माइक्रोपाइल, ठीक है, फनकिल और चैलेजा एंड दोनों ही एक स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दोनों ही एक स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है, और आपका जो चैलेजा एंड है ये फनकिल की स्ट्रेट लाइन में तीनों के तीनों प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा पोजीशन आपको इरेक्ट पोजीशन अगर आपको ओव्यूल्स की देखने को मिलती है तो ये कैसा है, आर्थोट्रॉपस है। ठीक है, और ये सबसे प्रिमिटिव टाइप का आपका आर्थोट्रॉपस है ना। जब इवोल्यूशन हो रहा था, जब प्लांट्स डेवलप हो रहे थे उस समय सबसे प्रिमिटिव टाइप का जो आपका ओव्यूल्स था वह था आर्थोट्रॉपस। ठीक है, चलिए इसके एग्जाम्पल्स याद करना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो बीटल, पाइपर, ठीक है, पाइपर नाइग्रम काली मिर्च जो आपकी है ना, सॉरी जो आपका, हाँ पाइपर नाइग्रम, ठीक है, ब्लैक पेपर की बात हो रही, और आपका पॉलीगोनम, इनमें आपको जो है आर्थोट्रॉपस देखने को मिलता है। इसके साथ साथ आप और याद रखेंगे जिम्नोस्पर्म के भी कुछ स्पीसीज में आपको जो है आर्थोट्रॉपस देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है ओव्यूल का, नेक्स्ट एनाट्रॉपस। एनाट्रॉपस, द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज कंप्लीटली इन्वर्टेड, ठीक है, सो दैट माइक्रोपाइलर एंड फनकिल कम टू लाई वेरी क्लोज ईच टू अदर। ठीक है, ईच टू अदर। देखिए इसमें क्या होता है, एनाट्रॉपस में क्या होता है, जो आपका ओव्यूल्स है ये टोटली कैसा हो जाता है, इन्वर्ट। तो जैसे ही आपको क्वेश्चन में इन्वर्टेड
ओव्यूल्स की बात करेगा तुरंत आपको क्लिक होना चाहिए, ये एनाट्रोपस की बात हो रही है, आर्थोट्रोपस के जस्ट अपोजिट, ठीक है। कैसा है? एनाट्रोपस। और सबसे मोस्ट कॉमन यही होता है, ठीक है। अगर मोस्ट कॉमन पूछे आपसे, मोस्ट कॉमन ओव्यूल टाइप, तो आप बताएंगे तो आप बताएंगे एनाट्रोपस, ठीक है। क्या बताएंगे आप? एनाट्रोपस। तो ये 180 एंगल पर क्या कर जाता है? रोटेट कर जाता है। देखिए ये आपका फनकिल है, ठीक है, ये आपका क्या है? फनकिल। और फिर ये जो आपकी ओव्यूल बॉडी है ये टोटली कैसी हो गई? इन्वर्ट होगी। जो माइक्रोपाइलर इंड है वो फनकिल के जस्ट क्लोज में, यानी कि बिल्कुल उसके पास में आ जाएगी, क्लोज में, और कैसी हो गई? इन्वर्टेड हो गई, ठीक है। तो चैलेंजर एंड कहाँ होगा? माइक्रोपाइलर के जस्ट एबव होगा, ऊपर की तरफ। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, थर्ड टाइप। हाँ, और इसके एग्जाम्पल्स में आपको ये याद रखना है कि जो जितनी भी आपकी एंजियोस्पर्मिक फैमिली है उसमें देखने को मिलता है, और ये सबसे मोस्ट कॉमन है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, थर्ड जो हमारे पास है हेमी एनाट्रोपस, ठीक है। हेमी एनाट्रोपस, हेमी एनाट्रोपस क्या है? एनाट्रोपस का ही हेमी एनाट्रोपस है, यानी कि यहाँ पर टोटल 180 डिग्री एंगल पे ओव्यूल बॉडी रोटेट नहीं करती है ना। फनकिल से 180 डिग्री एंगल पे बॉडी रोटेट नहीं करती है, ओव्यूल की बॉडी केवल 90 एंगल पर रोटेट कर जाती है, ठीक है। ओव्यूल टर्न्स एट 90 एंगल अपॉन द फनकिल और बॉडी ऑफ ओव्यूल इज एट राइट एंगल टू द फनकिल, ठीक है। और इसका ऑप्शन याद रखना बहुत जरूरी है, रेनन-कुलेसी, ठीक है। किसमें? रेनन-कुलेसी, रेनन-कुलेसी में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको प्रीन्यूला में भी देखने को मिलेगा, ये आपसे कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है, प्रीन्यूला। और प्रीन्यूला के साथ साथ आपको गोल्फीनिया में, ठीक है, गोल्फीनियम में इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। प्रीन्यूला में, रेनन-कुलेसी में, ठीक है, और आपका गोल्फीनिया में जो ओव्यूल्स है ये कैसा है? हेमीट्रोपस है। तो यहाँ पर आप स्ट्रक्चर्स की हेल्प से देख सकते हैं, हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल आपको जस्ट क्या देख रहे हैं आप? फनकिल के राइट एंगल में ये पूरा 90 डिग्री रोटेट कर गया है, ठीक है। माइक्रोपाइलर इंड कितना है? फनकिल के बिल्कुल 90 एंगल पर है, ठीक है। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। देख पा रहे हैं आप, ये आपका फनकिल है, ये आपका माइक्रोपाइलर इंड है, इसके 90 डिग्री पर ये ओव्यूल की बॉडी ऐसे रोटेट किए हुए है, ठीक है। बाकी सारी स्ट्रक्चर सेम है, बस इसकी पोजीशन पर डिफरेंट होता है। माइक्रोफाइलर इंड, चैलेजा इंड और फनकिल के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन में डिफरेंट होता है, इसीलिए हमारे पास 6 टाइप के ओव्यूल्स होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फोर्थ टाइप का क्या हमारे पास है? कैम्पिलोट्रोपस। कैम्पिलोट्रोपस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीवियस एग्जाम में आपके पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। ओव्यूल इज सर्कल्ड अवर लेस एट राइट एंगल टू फनकिल, ठीक है। ये भी फनकिल के राइट एंगल से कुछ कम होता है, देखिए राइट एंगल से कुछ ही कम होता है। और जो इसको माइक्रोपाइलर इंड है ये क्या बेंट हो जाता है, ठीक है। ये होता सर्कुलर है, लेकिन इसका जो माइक्रोपाइलर इंड है वो थोड़ा स्लाइटली डाउन हो जाता है, ठीक है। नीचे की तरफ क्या होता है? वेंट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये आपका माइक्रोपाइलर इंड है, और माइक्रोपाइलर इंड के जस्ट एबव क्या होगा? जस्ट पीछे की तरफ क्या होगा? बैकवर्ड में आपका चैलेजा इंड होगा। हमेशा पोलन ग्रेन ट्यूब जब भी इंटर करेगी एग को फर्टिलाइज करने के लिए, तो वो माइक्रोपाइलर इंड से ही इंटर करेगी, ठीक। और इसके एग्जाम्पल्स आप याद रखेंगे, ठीक है। कैम्पिलोट्रोपस के आप एग्जाम्पल याद रखेंगे, लेग्यूमिनेसी और क्रूसीफेरी, ठीक है, ऐसे आप याद रख लेना। कमली क्रूल, ठीक है। कमली कैसी है? क्रूएल है, ऐसे याद रखेंगे आप। कमली क्या है? क्रूएल है। कमली बहुत क्रूएल है, क्रोधित है, तो कमली से कैम्लोट्रोपस, ली से लेगुमिनेसी, और क्रू से आपकी क्रूसीफेरी, ठीक है। क्रू से आपकी क्रूसीफेरी। तो इस तरीके से आप इसे याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट टाइप, एम्फीट्रोपस। एम्फीट्रोपस में क्या होता है? द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज वेरी मच कर्व्ड एंड एम्ब्रियो सैक बिकम्स कर्व्ड लाइक हॉर्स शू शेप्ड।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे कई बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हॉर्स शू शेप्ड ओव्यूल्स कहाँ पाया जाता है या फिर किस टाइप का होता है। तो ये आपका क्या है, एम्फीट्रोपस। प्लीज़ रिमेंबर दिस टाइप ऑफ ओव्यूल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आपको अच्छे से याद रखना है। इसमें क्या होता है, ये जो ओव्यूल्स बॉडी है ये इस तरीके से कर्व्ड होके कुछ हॉर्स शू शेप्ड हो जाती है, ठीक है, और यहाँ से ये इस तरीके से फनकिल अटैच रहता है, ठीक। तो इसका जो माइक्रोफाइलर इंड है ये आपका बिल्कुल फनकिल के पास में ये भी आ जाता है, ठीक है। तो अगर इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेमना, ठीक है, लेमना में और आपको पॉपी प्लांट में देखने को मिलेगा, फैमिली पापरवरेसी में, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स आप याद रखेंगे। और यहीं पर आपको रेफे नाम की स्ट्रक्चर्स भी देखने को मिलती है, इसे भी आप याद रखेंगे। जो रेफे है ये कहाँ प्रेजेंट है, ओव्यूल्स में, ओव्यूल्स में भी कहाँ पर, आपके एम्फीट्रोपस ओव्यूल्स में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइप एंड लास्ट, 6 टाइप के ही हमारे पास ओव्यूल्स होते हैं। लास्ट हमारे पास क्या है, सर्सिनोट्रोपस। सर्सिनोट्रोपस मीन्स the funcule in this case is especially long that it creates a nearly full circle around the ovule and micropyle is ultimately pointed upwards। इसमें क्या हो जाता है, जो इसका फनकिल है, यहाँ से समझिए आप, जो इसका फनकिल है ये यहाँ से कम्प्लीटली ऐसे रोटेट हो जाता है, राउंड शेप ले लेता है, और इससे क्या होता है, जो ओव्यूल बॉडी है ये अपवर्ड की तरफ चली जाती है, ये मूव करके जो आपका माइक्रोफाइल एंड है ये अपवर्ड हो जाता है, ठीक है, ये कैसा अपवर्ड हो जाता है। तो इस टाइप का जब आप देखेंगे तो ये क्या है आपका सर्सिनो टाइप्स, और ये आपका अपुंसिया में पाया जाता है। इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एग्जाम्पल्स है दैट इज़ अपुंसिया, ठीक है, जिसे हम कैक्टस भी कहते हैं, ठीक है, नागफनी। तो उसमें आपको इस तरीके का ओव्यूल्स देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसके हिंट पॉइंट आप बस यही याद रखेंगे कि इसका जो फनकिल्स है वो काफ़ी लॉन्ग हो जाता है, ठीक है, और फनकिल क्या करता है, उसके ओव्यूल्स के सराउंड उसको सर्कल कर लेता है ना, और जो इसका माइक्रोफाइल इंड है वो कैसा पॉइंटेड और अपवर्ड हो जाता है। ये पॉइंट को आप याद रखेंगे, ठीक है। और इसका एक ही एग्जाम्पल है अपुंसिया, या कैक्टस दे सकता है या फिर नागफनी, ठीक है, एक ही नाम है ये तीनों, अपुंसिया उसी को हम कैक्टस कहते हैं, हिंदी में इसे हम नागफनी कहते हैं, ठीक है। तो आई होप बहुत अच्छी तरीके से आपको ये ओव्यूल्स समझ में आए होंगे, ओव्यूल्स की स्ट्रक्चर्स है ना, और ओव्यूल्स के टाइप। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं, पीडीएफ से आप अच्छे से राइट डाउन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप टेलीग्राम चैनल से इसे ले सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप बायो बूस्टर टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर लीजिए, है ना, जो कि आपके लिए फ्री है, और यहाँ से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहिए। इसके साथ साथ जितने भी इम्पॉर्टेंट हम बायोलॉजी के एमसीक्यूज़ कराते हैं उन्हें भी आप सॉल्व करते रहिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट और नए कॉन्सेप्ट के साथ।